बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ धाम धनी प्राण प्रियतम आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविदार जो जी। आज 73वां दिन परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। बिन बोले संकट को लेते हैं भाप, ना होते अगर सतगुरु तो डस लेते माया के सांप। हमारे सुंदर साथ जी द्वारा इतनी सुंदर इतने प्यारे टाइटल की सेवा कैसे आ जाता है और कैसे सुंदर साथ जी ये गुण प्रकट हो जाता है सुंदर साथ जी के अंदर, ये राइमिंग करने का गुण और ये इतना सुंदर शब्दों में पिरो देने का गुण। धन्य हो आप प्यारे सुंदर साथ जी। और बहुत सुंदर थंबनेल, बहुत प्यारा थंबनेल सुंदर साथ जी। कहते हैं कौन से संकट को भांप लिया उन्होंने और कौन सी माया डसने वाली थी, रामानंद जी को डसने वाली थी, पर वो रामानंद नहीं, हम सब सुंदर साथ को रिप्रेजेंट करते हुए कि माया ठगनी कैसे आ जाती है हमारे अंदर। सूक्ष्म रूप से भी अगर कोई इच्छा छुपी रह जाती है ना तो वो माया को अट्रैक्ट कर ही लेती है। तब कसौटी शुरू होती है। कसौटियों को हम खुद इनवाइट करते हैं, हमारे विकारों द्वारा इनवाइटेड कसौटियां होती हैं सुंदर साथ जी। अंदर सूक्ष्म रूप से भी कुछ छुपा रह गया ना तो वो आमंत्रण देकर आएगा उन परिस्थितियों को, क्योंकि उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। पहली बार नहीं निकला तो परिस्थिति फिर से आएगी जब तक वो सूक्ष्म रूप से छुपी हुई उस इच्छा को निकाल बाहर नहीं फेंकती ना, नहीं तो जहर फैल जाएगा उस इच्छा का हमारे जीव में। ये राजी जानते हैं। तो राजी दुख नहीं देते, हम दुखों को आमंत्रण देते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है। जैसे रामानंद जी के अंदर सुंदर साथ जी छुपी हुई वो सिद्धियां पाने की चाहत, वो सुविधाएं पाने की चाहत, चाहे मुख से कहते रहो, पर रामानंद जी इतने तो ऑनेस्ट रहे कि वो तो मुख से भी बता रहे थे कि महाराज जी सीख लेने में हर्जी क्या है। और वो बाबा कैसा निकला, कपड़े वपड़े लेके सब रफू चक्कर हो गया सुंदर साथ जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्यारे महाराज जी जो बल दे रहे हैं, हमारे सारे सेवादार सुंदर साथ जी को भी बल मिल रहा है पिया जी की मेहर से। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, चलते हैं आज डायरेक्ट महाराज जी की बीतक की ओर चलते हैं। रामानंद जी का प्रसंग हुआ, अब तो बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए हैं और अब आगे चल रहे हैं महाराज जी के साथ साथ और कहते हैं पूछो मत क्या हुआ रामानंद का हाल। वस्त्रों का अभी भी बड़ा मलाल है अंदर की, हाय मेरी चादर ले गए, मेरी कमली ले गए, मेरे सब कुछ ले गए। 3 कपड़े हैं उसका भी कितना मलाल है कि कोई ले गया है। कहते हैं अब उस स्थल से विदा हुए मिर्जापुर में पहुंचे, कुछ दिन वहां विश्राम किया और उसके बाद बैजनाथ जी में पहुंचे। 4 मील पे तपोभूमि थी जिसमें विरक्तता, जहां पे स्थान का भी प्रभाव होता है सुंदर साथ जी। स्थान का प्रभाव शुरुआती दिनों में तो अवश्य होता है, आसपास बहुत शोर हो तो ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पन्ना जी की पावन भूमि पे जब भी आप जाएं वहां जाकर चितवन में जरूर बैठें कुछ देर के लिए, क्योंकि
उस स्थान का प्रभाव तो इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जो पन्ना जी के प्रभाव की बराबरी कर सके, क्योंकि आज भी तरहटी में पिया प्राणनाथ जी विराजमान है वहां पर। कहते हैं ऐसी तपोभूमि थी, उस पे जाते ही ऐसे लगता था जैसे विरक्तता उपजती है, अपने अंदर से वैराग्य उपजता है। कहते हैं मन शुद्ध सा हो जाता था। जैसे एक बार महाराज जी गए थे ना ऋषि मतंग के आश्रम में, कैसे चढ़ चढ़ के गए थे, कितना वो ऊंचा था, कितना शांत स्थान था, और वहां पे ऋषि के पैरों की आवाज भी आई थी, पर ऋषि सामने नहीं आए थे। सुंदर साथ जी, ऐसे स्थान जहां पर किसी ने तपस्याएं की हुई हो, वो तपोभूमि बन जाती है, और उसकी वाइब्रेशन से भी मन बहुत शांत होने सा लग जाता है। कहते हैं ऐसे लगता था जैसे आत्मा लीन होती जा रही है इस स्थान में। वहां पे पहुंच के कुछ दिन ठहरे, पर कोई खास घटना कहते यहाँ पे घटी नहीं। पर एक दिन फिर आखिरकार हमने वो पुण्य प्रदेश, महाराज जी कह रहे हैं, जो तो आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो वैसे ही खुलती ही नहीं है उनकी पूरी आंखें। कहते हैं ना पलकों को उठाना मुझे बोझ लगता है। और उन्होंने कहा था रामानंद जी से भी, जब कलकत्ते की ओर चलना था, उन्होंने कहा था कि हमारी आंखें कैसी हैं, आधी सी खुलती हैं, वैसे तुम जहां ले चलो हम तो तुम्हारे पीछे पीछे ही चल देंगे। अब कहते पुण्य प्रदेश भी छोड़ दिया। ऐसे महाराज जी जिनको आंखें खुली बंद से कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, उनको भी ये प्रदेश पुण्य लगा, तो कितना पुण्य होगा। देवगिरी नामक कहते एक साधु हमें मार्ग में मिला, वो भी प्रेम में पगे हुए साधु थे, प्रेम पगी प्रतिमा थी कहते हैं, और एक अकेले ही विचर रहे थे वहां पे। प्रेम पगे, महाराज जी खुद ही प्रेम से पगे हुए हैं, तो जरा सा भी कोई प्यार से आता है तो उनको प्रेम, और वो पहचान जाते हैं अपने अंदर की नजर से। कहते हैं चलते चलते नर्मदा के तीर पर तीनों जन आ पहुंचे, रामानंद जी और महाराज जी और वो जो साधु भी विचर रहे हैं। अब कहते हैं खेड़ी घाट का वहां पे आश्रम था, उसमें जा पहुंचे। भयानक जंगल उस आश्रम के आसपास लग रहा था। आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, आश्रम के चारों ओर भयानक वन। महाराज जी तो इतने वनों में से होके आ चुके हैं, इतने वन जंगल, हर समय पेड़ ही उनका ठिकाना होता था। सुंदर साथ जी, बारिश भी होती थी तो पेड़ की खोकर में ढूंढ के बैठ जाते थे कि बूंदों से, इन बरसती बूंदों से बचकर उन बरसती बूंदों को अपने अंदर प्रवेश करा सकें, आत्मसात कर सकें उनको। और कहते हैं यहाँ भी जंगल ही था। आश्रम के चारों ओर अनगिनत जीव जंतु होते हैं ना, वो रहते थे, कोई और छोर नहीं था उस जंगल का। स्वामी शेखरानंद जी, स्वामी चंद्रशेखरानंद जी कहते उस आश्रम के महाराज थे। और व्यक्ति जगत में कैसे उनको मानते थे लोग, परमहंस करके कहते थे उनको। और वैसे तो देह से वो यहाँ पर नहीं थे, पर यदा कदा दिख जाते थे। वैसे तो विदेह रहते थे, पर यहाँ पे कभी कभी यदा कदा कहते हैं दिख जाते थे। उनके चरण पादुकाओं की आहट भी सुन पाते थे लोग, सब सुनते थे जब वो आते थे, तो देह नहीं दिखलाते थे अपनी। और कहते उनका पेट घड़े जैसा लटका रहता था जैसे बीच में, पर इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। हर प्रकार से समृद्ध प्रतिमा होती है ना, अंदर से समृद्ध, बाहर से नहीं। महाराज जी की दृष्टि ही बाहर नहीं है। आप सुंदर साथ जी,
वो किसी को प्रेम से भीना कह रहे हैं तो अंदर से ही देख रहे हैं, वो किसी को समृद्ध कह रहे हैं तो बाहर की समृद्धि नहीं देख रहे उनकी, वो अंदर से समृद्ध हैं। अब कहते हैं उनकी जो प्रभा है, उनकी कांति, उनकी जो आभा है ना, चारों दिशाओं में बिखरी सी पाई जाती थी। और परमहंस जी का बहुत यश गाते थे सब लोग, क्योंकि उनको सुना जाता था, उनको अनुभूति की जाती थी उनकी कि वो चल रहे हैं सब जगह। कहते हैं उनकी प्रभा चतुर्दिश बिखरी हुई थी, सब उनका गान करते थे, यश का गान करते थे सब लोग। और कहते हैं महापुरुष का बास हर दम आश्रम में जचा करता था, ऐसे लगता था उनकी सुवास, उनकी सुगंधी यहाँ पर है, उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता था। और उन्हीं दिनों कहते हैं, उन्हीं दिनों एक वानप्रस्थी आश्रम में वहां पे ठहरे हुए थे। वो कौन थे? शंकर राव उनका नाम था, और उनका लड़का भी साथ रहता था, उसी आश्रम में रहता था। और बिल्कुल यंग था उनका बेटा, बिल्कुल जवान कहते हैं उनका बेटा था, और उसका नाम क्या था? ओंकारेश्वर नाथ। और साथ में बेटे की माँ भी रहती थी, यानी पति पत्नी और बेटा, और अपने पति की पूरी पतिव्रता पति भक्ता थी वो। और कहते हैं वो गुरु माता ही तो थी, अपनी संतान की गुरु माता थी, और बिल्कुल सती साध्वी पतिव्रता स्त्री होती है ना, बिल्कुल वैसी थी। और उन्हीं का एग्जाम्पल लेकर उनका पुत्र भी बहुत आज्ञाकारी बच्चा था। अब शंकर राव की कहते हैं बहुत श्रद्धालु थी उनकी पत्नी जो थी, बहुत श्रद्धालु, सबकी बड़ी सेवा करती थी वो। तो कहते हैं उनके बिल्कुल साथ वाले उसमें ठहरे जाके महाराज जी, और साथ में रामानंद जी, और साथ में वो जो महात्मा मिले थे वो भी साथ में ये ठहर गए वहां पे जाके। तो क्या कहते हैं जो साधु मिले थे ना रास्ते में, ये तीनों वहां पे ठहर गए। अब जाके अपना भोजन बना रहे थे, उनके ठीक बराबर वाले निवास पे ही वो ठहर गए आश्रम में ही। तो अब वो भोजन बनाने लगे। महाराज जी तो शुरू से अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, तो वो आ गई कि आप क्यों कष्ट करते हैं, भोजन हम बना कर दे देंगे, जिस प्रकार का चाहेंगे महाराज वैसा बनाकर आपको भोजन प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि बहुत सेवा भावी थी वो। और अभी वो घर पे नहीं थे, शंकर राव जी जो उनके पति थे वो भी घर पे नहीं थे, आश्रम में नहीं थे मतलब। तो कहते मैं तो नित्य बनाती ही हूँ, तो आप लोगों का साथ में और बन जाएगा। तो महाराज जी और सब मना करते रहे, कहते हैं कि हम अपने आप बना लेंगे, पर वो क्योंकि इतना सेवा भाव अंदर है, वो कहते एक नहीं मानी उन्होंने, बहुत इनकार करा, पर उन्होंने एक नहीं मानी। और उन्होंने क्या किया, कहती है मैं ही बनाऊंगी आपका भोजन। तो जो राशन था जो सीधा था वो तो आश्रम से ही मिल जाता था, और भोजन वो सती सावित्री पतिव्रता स्त्री वो खुद बनाती थी। अब बड़े शुद्ध भावों से उन्होंने रोज भोजन बनाना और सबको जिम्मा देना, सबको महाराज जी की सेवा का अवसर उनको मिला। कहते हैं बाहर, महाराज जी कहते हैं बाहर और भीतर दोनों से पावन स्त्री वो थी। सारे लक्षण कहते हैं उनमें विद्यमान थे, जो एक प्रभु प्रेमी में, जो एक परमात्मा को चाहने वाले में होते हैं ना, वैसे लक्षण उनमें विद्यमान थे। कभी किसी को दुखाना नहीं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते रह जाना। पर सुंदर साथ जी परीक्षा किनकी होती है? परीक्षा भी तो उन्हीं की होती है ना, क्योंकि हम किस में सीखते हैं? जब आसपास सब अधैर्य वाले हो ना, तब धैर्य सीखा जाता है। जब आसपास कोई क्षमा करने वाला ना हो, तब क्षमा करनी सीखी जाती है। अब ये तो बहुत ही प्यारी हैं, प्रभु प्रेमी हैं, और कहते हैं जो जैसा होता है ना, ये बड़ा सुंदर लिखा है महाराज जी ने। कहते हैं जो जैसा होता है
उसके वैसे ही सब लगते हैं। ये हमने कल भी किया था। जो जिस प्रकार का खुद होता है ना, उसको पूरा ब्रह्मांड वैसे ही लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड कुछ और नहीं है, ये मेरे ही दिल का आईना, मेरे ही दिल का दर्पण होता है। कल हमने एक कहानी सुनी थी ना सुंदर साथ जी, वो कहते हैं बड़े बुरे लोग हैं हमारे गांव में, तो कहते ये बुरा होगा इसीलिए इसको सारे बुरे दिखाई देते हैं। उसी गांव में दूसरे जब आते हैं तो वो कहते हैं मेरे गांव के लोग तो बहुत भोले भाले, सीधे साधे, ईमानदार और बड़े प्रेमी हैं। तो कहते ये प्रेमी होगा, ये प्रेम इसके अंदर समाया होगा सबके लिए, और ये भोला भाला सीधा साधा होगा, इसको सारे वैसे ही दिखाई देते होंगे। कहते जो जैसा होता है ना, उसको सब वैसे के वैसे ही लगते हैं। और जो कौवे होते हैं ना, जो बुरे लोग होते हैं, उनको हंस भी बहुत खराब लगते हैं। उनको लगता है हमसे बहुत नीचे हैं ये हंस, वही कौवे होते हैं। जो दूसरों को अपने से हीन समझता है वही कौवे जैसा होता है, उसको हंस भी ऐसे लगता है इसकी क्या औकात है मेरे सामने, क्योंकि वो अपनी दृष्टि से देख ही नहीं पाते कि कोई हमसे बेहतर भी हो सकता है। और अगर कोई बेहतर हो रहा है तो उसको खींच के जब तक गिरा नहीं देंगे ना सुंदर साथ जी, पूरा जीवन इसी में लगे रहेंगे कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है, अगर कोई बेहतर कर पा रहा है तो कैसे कर पा रहा है, इसको चोंच मार मार के गिराओ। खुद की चोंच में इतनी क्षमता नहीं है तो और चोंचें लेकर आओ, अपने जैसे और लेकर आओ, क्योंकि इसको गिराना ही हमारा परम लक्ष्य है जीवन का। कहते हैं मानव भी अपने आप को कभी कभी इसी भ्रम में खींच लेता है, और भंवर में, ये भंवर है ना, ये माया का भंवर, इसी भ्रम में कि आई एम द बेस्ट, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। चाहे कोई भी इतने सुंदर सेवा, इतने सुंदर कार्य कर रहे हो, हमारी नजर में उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमारी नजर ही वैल्यूएबल नहीं होती है। नजर अमोलक हो, दिल अमोलक हो ना, तो सारी सृष्टि अमोलक और उसकी मेहर का रूप दिखाई देती है। सब जगह प्रेम दिखाई देता है, क्योंकि प्रेम का चश्मा ब्रह्मवाणी को हमने पहन लिया है। कहते हैं सीधी दीवारों में भी क्या करने लग जाते हैं, उनको भी तोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि भ्रम है अपने अंदर। सीधे साधे लोगों को भी छोड़ते नहीं हैं, जो अहंकार से भरे होते हैं। ये महाराज जी की बीतक है, ये हम सब की बीतक है सुंदर साथ जी, आज भी ऐसा ही होता है। कहते हैं आंखें चुंधिया भी जाती हैं जब बहुत प्रकाश हो ना, तो ये चमड़े की जो आंखें हैं ना, ये चमड़ी की जो आंखें लगी हुई हैं, ओहो, ये चुंधिया भी जाती हैं, क्योंकि वो प्रकाश को सहन कर पा नहीं रही, अपने अंदर ले पा नहीं रही, तो चुंधिया जाती हैं। और तब खुलती हैं जाके, असल तो तब खुलती हैं जब जूते पड़ते हैं ना इसको, तब खुलती हैं। ये किनके लिए लिखा है ये सारा कुछ? शंकर राव जी के लिए लिखा है। आगे जाके करेंगे वो, अभी अपना काम करेंगे, या हमारे लिए लिखा है। अगर हमें अभी भी ईर्ष्या होती है, अभी भी द्वेष होता है, अभी भी किसी को गिराने की इच्छा हो रही है, तो फिर ये आंखें खुली नहीं है, ये चुंधियाई पड़ी हैं। इसको जूते पड़ेंगे तभी खुलेंगी, ये परिस्थितियां आएंगी जूतों वाली, इसका मतलब लिखा है। ये कैसे पढ़ते हैं इनको? ये इनको नहीं पढ़ रहे, कहीं उंगली इधर ना कर लीजिएगा सुंदर साथ जी, इसकी डायरेक्शन सही रखनी है। उंगली की डायरेक्शन सही रखती है बीतक। बीतक साहब हों और या फिर हमारे प्यारे परमहंसों की बीतक हो, उनका यही कार्य है कि इस उंगली को दूसरी तरफ ना जाने दें, इसको इधर रखना, आईना दिखाना, दर्पण दिखाना। ये बीतकें दर्पण है हमारी सुंदर साथ जी, हमारे जीवन को सुधार देती हैं यदि इनको अपने अंदर ले लें हम। और ये जाती है, डोंट वरी, सुनने से भी कुछ तो चली ही जाती है अंदर, और याद तो आती है किसी ना किसी प्रसंग में। ये बुद्धि कितनी वीक क्यों ना हो, मेमोरी कितनी वीक क्यों ना हो, इसके लिए यहाँ की मेमोरी नहीं चाहिए होती। ये जब चुभ जाती है तो मेमोरेबल बन जाती है, फिर नहीं भूलती कभी भी।
कहते हैं अब क्या हुआ, एक दिन भोजन बनाया था देवी जी ने, सब जीम रहे थे बैठ के, और वो देवी जिमाने में तल्लीन, सेवा में तल्लीन, सबको भोजन परोस रही थी। अब शंकर राव जी कहीं बाहर से आ गए आश्रम में वापस, अपनी धर्म पत्नी को देखा सबकी सेवा कर रही हैं, बहुत झुंझला गया कहते हैं देखकर, चुपचाप अंदर जाके बैठ गया, किसी को ना प्रणाम ना नमस्ते, किसी को बुलाया भी नहीं, किसी महात्मा को प्रणाम भी नहीं किया, अंदर जाके चुपचाप बैठ गया। सबको भोजन परस कर, सबको जिमा कर देवी उनके पास पहुंची, विनम्र भाव से जीमने के लिए विनती की कि आप भी खा ले ओ पतिदेव। तो रूखेपन से बोला, उन्हीं लोगों को दे आओ, उन्हीं महात्माओं की सेवा करो, जाके जाओ उन्हीं को जिमाया करो, अब हमें भूख नहीं है, भागो इधर से। इस प्रकार बोला, जाओ उन्हीं को खिलाओ। और इतना असभ्य, कितनी विनम्रता वाली वो देवी होंगी सुंदर साजी, जो इतने निष्काम भाव से, इतने निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी। उनको क्या मिलने वाला, महात्माओं की सेवा से सुख ले रही थी बस। ऐसा उत्तर पाकर बेचारी लौट गई। क्या पता लगता है इससे, कभी भी किसी विनम्र व्यक्ति का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। वो शायद उत्तर दे ना दे, पर वो उत्तर कहीं ना कहीं से तो जरूर आ जाता है, उसमें थोड़ा समय लगता है पर आता जरूर है। अब थोड़ी देर के बाद फिर पहुंची, फिर से गई, पुनः खाने का आग्रह किया, पर फिर वही तेज उत्तर, वैसा ही और कड़वे लहजे में। शंकर राव जी ने क्या बोला, क्रुद्ध होके गरमा गए, कहते हैं जाओ उनकी सेवा करो, उनसे ही मतलब रखो, अब उन्हीं की होके रहना, खबरदार इधर आई तो। वो अवाक सी रह गई बेचारी, अचरज में आ गई, ये कैसा आरोप लगा दिया इन्होंने। उनमें भी रोष आ गया, जब अपने चरित्र पे ये बोलते हुए देखकर कि उन्हीं के पास रहना, रोष आ गया। खाना लाके खिला दिया अपने बेटे ओंकारेश्वर को, पर खुद कुछ नहीं खाया, भजन करने लगी जाकर। क्यों भजन करने लगी, ये सब मिटा देने के लिए, जो अंदर रोष आया है या फिर जो दुख हुआ है, उस सारे दुख को बहा देने के लिए भजन करने लगी जाके। झांझ उठा ली और उसके साथ भजन कर रही हैं, रट रही हैं प्रभु का नाम, जोर जोर से कीर्तन कर रही हैं, ताकि अंदर का दर्द बाहर सुनाई ना दे जाए, कीर्तन में ही छुप जाए वो सारा। प्रभु का नाम ले लेके रो रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, अंदर का रोना किसी को सुनाई ना दे, कीर्तन में छुपा लिया सारा और शांत होने की कोशिश कर रही हैं। शंकर राव तो पहले से ही इतना क्रुद्ध था, उसके सिर पे भूत चढ़ गया, कहते हैं। जैसे ही उसने सुना कि कीर्तन कर रही है, उसी दशा में जाके उसको मारने पीटने लगा। इतना कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, अनकहनी जाकर कह दी। कैसे लग रहे हैं शंकर राव इस समय? क्या हम भी ऐसा करते हैं? हम भी ऐसे ही लग रहे होते हैं सुंदर सा जी। कभी किसी पे नहीं बरसना इस प्रकार से। कहते मारने लगा उसको जाके, ऐसा ऐसा कुछ कह दिया, मूड को क्रोधावेश चढ़ गया था, बेदर्दी से मारने लगा, बाल पकड़ के खींच लिया। कहते मन में किसी और को लेके बैठी है और हमें भक्ति दिखलाती हो गा गा के। राम नाम की ओट लेती हो कलमुही, अपना पाप छुपा रही हो। ये कीर्तन कर करके पता नहीं क्या क्या बोल दिया, चोटी पकड़ के खींच दी, उनकी झांझ जो इंस्ट्रूमेंट वो बजा रही थी फेंक दी वो लेके, बेदर्दी से पिटाई की, घूंस से लाते मार रहे हैं उसको। आश्रमवासी शोर सुन के
भाग रहे हैं, भागे उसको छुड़ाने के लिए। जिसने भी सुना वो भागा तुरंत उनको बचाने के लिए। कितनी सेवा भावी होगी, नहीं तो कोई किसी की बात में क्यों आएगा। ओंकारेश्वर बेटा भी आ पहुंचा, मारपीट मां की देखी उसने, सब इकट्ठे हो गए। अपनी शक्ति का कभी ना जायज फायदा ना उठाएं सुंदर साथ जी। किसी निर्दोष पे निकल गई ना तो उसका दोष जीवन भर लगा रहेगा। पता नहीं क्या आड़े आ रहा है, कौन रास्ते में रुदन कर रहा है, जो हम राज्य की ओर भी बढ़ नहीं पा रहे। कभी भी किसी को दर्द नहीं देना, किसी पे बेवजह के लांछन नहीं लगाने, किसी को दर्द नहीं देना। ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है कासिक के लिए। जो धनी को चाहता हो, और यहाँ पे व्यवहार ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, बाहर से नहीं मारते हम अंदर से मारते हैं। क्योंकि पता है बाहर से मारा तो पुलिस ले जाएगी, अंदर से मारो, विचारों से मारो, वचनों से मारो। कितना गुनाह करते हैं। सारे आश्रमवासी इकट्ठे हो गए। ओंकारेश्वर बच्चा भी आ पहुंचा, बेटा भी आ पहुंचा। शंकर राव अपने पुत्र से बोला, ओंकारेश इधर आओ, हमारे रुपए और हमारा बिस्तर दे जाओ। तुम्हारे लिए हम मर गए, हमारे लिए तुम मर गए। आज से तुम दोनों मर गए मेरे लिए। जहन्नुम में जाओ, तुम लोग नरकों में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से। ओंकारेश बहुत शांत स्वभाव, बिल्कुल अपनी माता की तरह। क्या बोले, कहते हैं ये धन, ये सब तो आपकी ही धरोहर है पिताजी, आप जब चाहें ले लें, हमें तो इसकी कोई इच्छा भी नहीं है। आधा लेना है, पौना, पूरा, जितना चाहो आप सब ले लो, आपका ही तो है। वो धन आपने ही तो कमाया, आपने ही पैदा किया है, हमारा कोई अधिकार नहीं है उस पर इस परिस्थिति के बारे में सोचो, रुक जाइए, आप जाइए मत। सबके घर में ऐसी परिस्थितियां उचित अनुचित सब प्रकार की आती हैं। हम सह लेंगे घर में चुपचाप। अगर आप छोड़ के चले गए तो हम पे क्या बीतेगी पिताजी। दुनिया क्या क्या कहकर मुझ पर और माता पर थूकेगी अगर आप इस तरह चले गए कहकर। पर शंकर राव को क्रोध इतना आया हुआ था कि उसने कहा मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। क्रोध के वशीभूत होकर कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको पता है सुंदर साथ जी, एक बहुत ही सुंदर एक कहानी कभी मैंने पढ़ी थी। उसमें वो पता है क्या कहते हैं एक बार ना एक स्त्री थी, उसको बहुत क्रोध आता था। तो कहते हैं कि ये मुझे बहुत ही क्रोध आ जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। किसी संत के पास जाती हैं, तो बात बात पे गुस्सा करती थी, कभी बच्चों पे, पति पे, घर वालों पे। बाहर जाती थी, वहां भी उसको गुस्सा आ जाता था। पूरा परिवार परेशान था उनकी इस आदत से, और हर समय घर में ऐसे लगता था कलह का माहौल बना हुआ है। एक दिन एक साधु आया, उन्हीं के दरवाजे पे ही आया वो साधु। महिला ने उन संत से बात की, कहती हैं मेरी समस्या है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूं, मैं नियंत्रण नहीं रख पाती, कोई उपाय बताइए ना। साधु जी ने अपने झोले से एक दवाई की शीशी निकाली और उनको दे दी, और क्या बताया, जब भी गुस्सा आए इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पे डाल लेना, 10 मिनट तक मुंह में रखना है, मुंह 10 मिनट तक खोलना नहीं है, वो अंदर घुलेगी, नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी। महिला ने क्या किया, साधु के बताए अनुसार दवाई का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 7 दिन, ओनली 7 डेज, 7 दिन में उसकी गुस्सा करने की आदत पूरी छूट गई। 7 दिन बाद वो साधु फिर से उसके दरवाजे पे आए, तो महिला पैरों में गिर पड़ी,
कहते आपकी दवाई तो इतनी अच्छी थी महाराज कि मेरा तो पूरा क्रोध गायब हो गया। घर में इतना प्रेम है, मैं ही जड़ थी, मेरा क्रोध ही इस घर को तोड़े पड़ा था। सब निराश से रहते थे, कलह में कोई फल फूल नहीं पा रहा था, भोजन भी नहीं लगता था, मेरे बच्चे भी बीमार होना शुरू हो गए थे, मेरा पति भी खुश नहीं रहता था, वो देर से आता था। पर आपकी दवाई ने तो कमाल कर दिया, मेरा पूरा परिवार खुशहाल हो गया। मैं कैसे आपका शुक्राना अदा करूं? ये कैसी दवाई जो आपने दी थी, अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता, पूरे परिवार में शांति हो गई है। तब साधु महाराज ने उनको क्या बताया, वो कोई दवाई नहीं थी, वो उस शीशी में बस पानी था। गुस्से का इलाज केवल और केवल चुप रहकर 10 मिनट तक जो तुमने अपने गुस्से को काबू किया और सोचा कि ये दवाई की वजह से मुझे 10 मिनट मुंह बंद रखना है, क्योंकि गुस्से में उल्टा सीधा बोलते हैं। इसीलिए यदि क्रोध आए 10 मिनट हम मौन रख पाए ना, उसके बाद वो वैसे ही उसका बुखार क्रोध का उतर जाता है, उसकी तरंगें हट जाती हैं। तो हम सब के लिए कितने बड़े सिखापन की बात है ये। कभी भी क्रोध आए, कहते हैं ना उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो, राज श्यामा जी, पर मजबूरी नहीं होती हमें। ये दवाई की मजबूरी थी ना, और उसकी आदत चली गई। पर हम यदि धनी की ओर बढ़ना चाहते हैं, यदि आज तक बैठे हुए, कभी भी चितवन में आप बैठे हैं, शायद बहुत सालों से बैठ रहे हो, कुछ महीनों से, या अभी शुरू करने की सोच रहे हो, कभी यदा कदा बैठे हो, सफल नहीं हो पा रही है, हम इस तरह से अपने विकारों पे काबू तो पाना शुरू करें। सुंदर साथ जी, देखिएगा अपने अंदर कितना बदलाव महसूस होगा। क्या कर दिया बेचारे बच्चों ने इतना, क्या कर दिया पति ने, पत्नी ने, जॉब में, क्या कुछ चेंज कर सकते हैं हम ये गुस्सा करके? कैन वी चेंज एनीथिंग? और जब नहीं करते तो वो ब्यूटीफुली चेंज होता है, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो जिद में बदलने को कोई तैयार नहीं होता कि मेरे साथ इस टोन में बात कैसे की। एक बार एक पति पत्नी थे, वो यही सोचते थे, कहते हैं हमारे घर में, हर घर में लड़ाई होती है, पर हमने एक रूल बनाया, एक प्रिंसिपल बनाया, जब भी आपस में कोई ऐसी बात होगी हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि आधा झगड़ा टोन की वजह से होता है, क्योंकि हम हाई टोन में सही बात बोल रहे हैं, पर बहुत ऊंची टोन में, बहुत ऊंची आवाज में, गलत लहजे में बोल रहे हैं, इसलिए बात बिगड़ जाती है। बात कई बार खराब नहीं होती है, हमारा लहजा खराब होता है। तो कहती हमने ये डिसाइड किया, जब भी हमारे बीच में कोई भी ऐसी बात होगी हम बोलकर नहीं बताएंगे, क्योंकि बोलने में टोन हाई हो जाती, हम लिख कर बताएंगे, लिखने में टोन नहीं दिखाई देती, लिखने में लहजा दिखाई नहीं देता। और हम उसी समय नहीं भेजेंगे, हम उसको लिखेंगे, फिर 2 मिनट बाद उसको फिर से पढ़ेंगे। अगर उसमें कोई भी बात मैंने ऐसी लिख दी है जो कि पास्ट से रिलेटेड है, आज नहीं हुई है, वो पास्ट की चीजों को कभी नहीं घसीटना, जो अभी बात हुई है केवल मुद्दे पे रह के उसकी बात करनी है। फिर उन लाइनों को काट दिया जाएगा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर 5 मिनट बाद फिर उस मैसेज को पढ़ा जाएगा, अगर लगता है अभी भी इसमें मैंने कुछ गलत लिख दिया, उसको हटा दिया जाएगा। और बोली हमने पाया, दोनों पति पत्नी ने, 10 मिनट बाद अगर हम मैसेज भी भेजते हैं तो वो इतने बड़े मैसेज से इतना सा ही रह जाता है जो अभी के मुद्दे की बात होती है, और वो सॉल्व भी कर लिया जाता है बिना आपस में आवाज ऊंची किए। बोलती हमारे घर में कोई भी बोल के नहीं लड़ता अब, और रिश्ते इतने मीठे हो गए हैं, बहुत मीठे हो गए हैं। हम भी सुंदर साथ जी को भी अपने घर में तो ये अपनाएं ही, अपने आसपास वालों को तो बताएं ही, पर क्यों ना सुंदर साथ को भी जब हम ऐसा मैसेज लिखते हैं तो क्यों ना उसको 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद फिर से पढ़ लिया जाए कि क्या मुझे ये लिखना चाहिए, कैन आई चेंज समथिंग, या प्रेम का संदेश लिखूं, विवाद का लिखूं, क्या ये मेरे प्रेम पे कलंक नहीं होगा, या प्रेम का संदेश लिखूं। महाराज जी की बीतक हमें यही सिखा रही है सुंदर साथ जी,
कहते हैं इतना क्रोध है उसके ऊपर, शंकर राव के ऊपर, हमें वो दिखाई दे रहे हैं। कभी अपनी क्रोध की स्थिति, उंगली अपनी तरफ रखिएगा, सुनिएगा शंकर राव के बारे में, बस उंगली जैसे ही उन पे उठी असफल हो जाएगी। ये बीतक, उतनी बीतक कथा बन जाएगी, ये बीतक नहीं रह पाएगी। ओंकारेश कह रहे हैं कि आप चले जाएंगे तो हम पे दुनिया थूकेगी पिताजी, पर शंकर राव क्रोधावेश में थे, माने नहीं। जिसने, सबने समझाया पर उसने सोचा मुझे जाना ही जाना है। अब ओंकारेश्वर ने देखा कि पिता जिद में हैं, उनके बिस्तर जो जो उन्होंने मांगा था वो ले आए, बिस्तर भी ले आए, रुपए मांगे थे वो भी, धन भी दे दिया, जितना रुपया अमानत के रूप में वहां पड़ा था सारा लाके पकड़ा दिया। पत्नी को, सती साध्वी पतिव्रता पत्नी को रोती छोड़ के चले गए शंकर राव। कहते ऐसा चंडाल क्रोध का चढ़ा कि रिश्ता तोड़ के चले गए कि तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गया। और एक ऐसी घटना यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं महाराज जी की, वो जो परमहंस जिनको कहा जाता था ना, जो यहाँ पे घूमते रहते थे, विदेही थे, देह में दिखाई नहीं देते थे पर पता लगता था कि वो यहाँ पे घूम रहे हैं, स्वामी चंद्रशेखरानंद जी। तो वो जो परमहंस थे वो 8 दिन पहले ही शंकर राव के सपने में आए थे और उन्होंने पहले ही उनको आगाह कर दिया था अपने शब्दों में। क्या कहा था? अपने वचनों से समझा दिया था स्वप्न में। वो स्वर्गीय थे, जा चुके थे, पर सूक्ष्म रूप से यहीं रहते थे और आश्रम में विचरते रहते थे। अब 8 रोज पहले शंकर राव को सपने में आकर सचेत भी कर गए थे। क्या आदेश दिया था उन्होंने सपने में? भजन करो, हमें चाहे सपने में आए, चाहे वाणी की चौपाई से सिखाएं, चाहे बीतक साहब की घटना से सुनाएं, चाहे महाराज जी की बीतक से सिखा जाएं, चाहे सिंधी से सिखा जाएं, प्रकाश हिंदुस्तानी, किस किस से पता नहीं कहां से क्या संदेश हमारे लिए भी आ रहा है कि कभी ऐसी बातों में फंसना मत, ये माया ठगनी तुमको फंसाने आएगी। हमें तो पहले से ही वार्निंग्स भी सब में देते जा रहे हैं और सुंदर साथ जी ने फंसना कम भी कर दिया है। कहते हैं अब क्या बोला था उन्होंने आके, कहते हैं कि भजन करो निर्द्वंद आप, मैं तुमसे दूर नहीं रहता, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, निर्द्वंद होकर भजन करो और किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना, अपने पास हमेशा मुझको समझना, मुझको अपने पास ही पाना। ऐसे स्वप्न कोड करके देकर जाते हैं कि कुछ होने वाला है। तुम्हारा ओंकारेश्वर जो पुत्र है बड़ा होके बहुत योग्य बनेगा, बहुत बड़ा महात्मा बनकर यश फैलावेगा। पर वो समझे नहीं। इस प्रकार का संदेश उनको सपने में मिला था। 8 दिन पहले ही आए थे, निर्द्वंद होने के लिए कहा था। जैसे ही हम देखते हैं तो द्वंद अंदर उठता है, तभी तो बाहर क्रोधावेश निकलता है। सुंदर साथ जी, बिना रीजन के तो क्रोध नहीं फूटता ना, वो रीजन हम खुद बनाते हैं, अपने अंदर पकाते हैं उसको बैठ के, उसको हवा देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको आहार देते हैं। हम उसको हवा पानी आहार मत दो, उस विचार को बाहर निकाल दो। और सुंदर साथ जी इसका बड़ा सुंदर उपाय है। एक बार कुछ ऐसा हुआ, मुझे इतना दुख हुआ था उस दिन, इतना दुख हुआ कि राजी, ऐसा कभी कभी होता है, जीव लगा हुआ है ना सुंदर साथ जी साथ में, कभी कभी बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। तो उस दिन ऐसा था कि रोऊं, दुनिया के लिए आंसू ना निकालने की तो आपसे वादा किया है ना धनी जी, रो भी नहीं सकती हूँ, पर अंदर तो बह रहे हैं, बस बाहर ही नहीं निकल रहे। तो ये भी तो उस वचन को तोड़ना ही हुआ ना। तो अंदर तक बहुत दुखी था, क्या करूं। तब हम सेवा करते हुए मेरी सुंदर साथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा दीदी तुरंत चितवन में बैठ जाइए,
इस विचार को कहीं हवा पानी आहार ना मिल जाए अंदर। आप तुरंत चितवन में बैठ के इसको खत्म कर दीजिए। रात का वेट मत कीजिए कि मैं रात को बैठूंगी, समय होगा तो बैठूंगी, इसका कोई समय नहीं होता। एंड बिलीव मी सुंदर साथ जी, तुरंत जैसे ये विचार आया, जैसे ही उन्होंने बोला, उसके तुरंत बाद सेवा होते ही तुरंत अभी खत्म कर दो, इसको लेट ना करो, ये विष फैला देगा अंदर, ये दुख भी विष फैला देगा, ये धनी से दूर कर देगा। और वो विचार काफूर हो गया। उसके बाद ऐसा लगा कि ये कभी आया ही नहीं था। चितवन में इतनी ताकत होती है, इतना बल होता है। यहाँ का भी कोई दुख लग रहा है, चितवन में बैठ जाइए सुंदर साथ जी, उसके चरणों देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं पहले आप उसको बनाते हैं, पहले आप उनके चरणार बिंद को, उनके मुखार बिंद को, जिसको भी आप कर रहे हैं चितवन, पहले आप उसको वाणी के हिसाब से बनाना शुरू करते हैं अपने अंदर। आपको लगता है राज्य के नेत्र ऐसे हैं तो मुझे ऐसे दिखाई देने चाहिए, क्योंकि मैंने श्रृंगार में पढ़ा है। बुद्धि की दौड़ चल रही होती है, पर हम कोशिश करते रहते हैं और कहते हैं जब, पर वो सही से बन नहीं रहे होते अंदर। कभी कभी हमारा ध्यान हट जाता है, फिर हम वाणी की चौपाई से कोशिश करते हैं उसको घड़ने की अपने अंदर। पर ऐसा करते 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 एक दिन वो छवि टिक जाती है, स्थिर हो जाती है। बस अभी भी ये वो अवस्था नहीं होती जो चाहिए, पर दिस इज वेरी ब्यूटीफुल अवस्था। और कहाँ याद रहता है यहाँ क्या आया था, यहाँ क्रोध आया था, दुख हुआ था, कोई छेद गया था किसी का बाण, वो सब हृदय हील हो जाता है। जो मन टूटा था, जो दिल टूटा था, जो दिल को चोट बाहर से लग गई थी, नहीं लगनी चाहिए थी क्योंकि कमजोरी थी जो लगी थी, पिया की तरफ से लगे, तेरा तीर अंदर आए और किसी का तीर को इजाजत नहीं है, आज्ञा नहीं है मेरे दिल में प्रवेश करे। अगर कर गया उसको निकाल फेंकिए बाहर। हमें नहीं चाहिए ये आउटर तीर, नहीं चाहिए, इनर तीर चाहिए, अंदर के तीर, इनर एरोज, प्रेम के तीर चाहिए, हेट्रेड के तीर नहीं चाहिए। उसको बाहर निकाल दीजिए, वो याद ही नहीं रहेगा। हृदय जो चोट लगी थी ना, बाहर से हीलिंग हो जाएगी, उसकी फर्स्ट एड तुरंत कर दीजिए। फर्स्ट एड में लेट नहीं करते ना कभी भी। विष काट गया, फटाफट फर्स्ट एड कर देते हैं, वो विष फैल ना जाए। उस दिन मैंने सीखा सुंदर सा जी, एंड आई ऑलवेज अप्लाई नाउ। मैं ये नहीं कह रही मेरी चितवन लग जाती है, पर हृदय हील हो जाता है। उसी समय बैठ जाइए, कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, फोकस कर लीजिए। लगती है नहीं लगती, पर दिल पक्का फर्स्ट एड मिल जाता है, उसको हील होके बाहर निकलता है, फिर तैयार हो जाता है। उनको दिया था, उनको सपना आया था, हमें नहीं आ रहे हैं। क्या सपने आने जरूरी हैं? वाणी से कभी इस चौपाई से, कभी इस चौपाई से संकेत कर रहे हैं, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। राजी सब अच्छा कर रहे हैं, सब उनके प्लानिंग से हो रहा है। हमें समझ में आ रही है ना? कोई सुंदर साथ मत घबराइएगा। माया में बल नहीं है, हम उसको बल प्रदान कर रहे हैं। सामना कीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। धनी हर पल हर घड़ी हमारे साथ हैं, और मेरे जीवन में उनकी आज्ञा के बिना, उनके आदेश के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कोई प्रवेश किया है, मेरे जीवन में आया है, उसने दुखाया है, तो उस घटना का कोई पर्पस था। उन्होंने मुझे बैठना सिखाना था, उसी टाइम हील करना सिखाना था, इसीलिए वो तीर इतनी दूर तक जा पाया था। मेरे धनी चाहते थे कि वो जाए, नहीं तो मैं सीख नहीं पा रही थी। मैं वेट कर रही थी कि रात होगी तो बैठेंगे, दिन होगा तो बैठेंगे, उसका कोई समय नहीं होता है। जब जब समय मिले, अब तो जब समय मिले, 5 मिनट मिले तो पलकें उठाना बोझ लगने लगे सुंदर साथ जी, ऐसा होना चाहिए अब।
कहीं समय नहीं नष्ट करना। धनी के लिए आंखें मूंद लीजिए जब भी समय मिले। अब क्या होता है इनके साथ, आगे क्या होता है, ये अगली बार करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ ही हमारा विश्व है सुंदर साथ जी। हमारा ये ब्रह्मांड सुंदर साथ से ही सुंदर है, इसीलिए सबसे प्रेम करें, बस यही विनती सभी सुंदर साथ जी से। प्रणाम जी। और मुझ जैसी अज्ञानी, शून्य ज्ञान में, प्रेम में, मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ सुंदर साथ जी, सब उसका दिया है। वो भी ये पूरा ग्रहण नहीं कर पाता जीव बेचारा, क्योंकि कभी किसी द्वंद्व में फंसता है, कभी किसी में खो देता है। जितना वो देना भी चाहता है वो भी पूरा नहीं ले पाता। उसके लिए मुझे ज़रूर क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।